हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली लॉ सेकंड, मोहम्मदन लॉ या पारिवारिक विधि सेकंड, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। देखिए पहला प्रश्न है, मुस्लिम कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की असीम और एकमात्र सत्ता में विश्वास करने वाला और पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर का अंतिम दूत मानने वाला। तो आ और बात दोनों ही आपके हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, विधि की किसी विशिष्ट शाखा के प्रवर्तन की दृष्टि से विधि को निम्न में से विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्रीय विधि या स्वायी विधि, राज्य विधि या स्वीय विधि। राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विधि या स्वीय विधि। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि है स्थानीय विधि, विशिष्ट विधि, स्वीय विधि या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीय विधि। नेक्स्ट है, फिक्ट का आशय है मानव तर्क, न्यायिक तर्क या दोनों। 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव तर्क। फिक्ट का आशय है मानव तर्क। मुस्लिम विधि से संबंधित अधिनियम है कच्ची मेनन एक्ट 1938, महिला सक्सेशन एक्ट 1918 या शरीयत एक्ट 1937 या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। सुन्नी संप्रदाय की शाखा है हनबली, साफी या मलिकी। तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएंगे राइट आंसर। सुन्नी संप्रदाय की ये सभी शाखाएं हैं। शिया शाखा का संप्रदाय है खोजा, बोहरा, उसूली या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। इस्माइल द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इस्माइलिया। हनफी विचारधारा के संस्थापक थे अबू हनीफा, अशरफी, इस्माइल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अबू हनीफा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के प्राथमिक अथवा प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुरान, अहदीस, इज्मा और कयास। मुस्लिम विधि के द्वितीय स्रोत हैं तो न्याय साम्य तथा सद्विवेक, विधाय एवं न्याय निर्णयन और उर्फ या प्रथा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है कुरान, सुन्ना, इज्मा या प्रथा। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथा। मुस्लिम विधि का द्वितीय स्रोत है तो मुस्लिम विधि का इसमें से जो द्वितीय स्रोत है उर्फ। बाकी इज्मा, शरीयत और सुन्नत प्राथमिक स्रोत है और द्वितीय स्रोत है इसमें से उर्फ। पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की ओर यात्रा को इस्लाम के इतिहास में कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हिजरत। शिया विधि के प्राथमिक स्रोत के रूप में मान्य है अकल और इज्मा, इसमें दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। कयास का अभिप्राय है, कयास का क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है? तो एक इतिहास से किसी दूसरी वस्तु की समानता का माप करना, जिसे कयास कहते हैं। मुस्लिम विधि आधारित है कुरान पर, हदीस पर, इज्मा पर या कयास पर। 17 का राइट आंसर हो जाएगा कुरान पर। मुस्लिम विधि लागू होती है शिया मुसलमानों पर, सुन्नी मुसलमानों पर या मुसलमानों पर या इनमें से कोई नहीं। तो मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती है। मुसलमानों में धार्मिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। मुसलमानों के धार्मिक कर्तव्य हैं रोज़ा व हज, नमाज व ज़कात, तौहीद में पूर्ण विश्वास। उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। मुस्लिम विधि लागू होती है जो जन्म से मुसलमान हैं, जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं, या दोनों। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। मुस्लिम विधि के सिद्धांत भारत में मुसलमानों पर लागू होते हैं कुछ मामलों में, सभी मामलों में या केवल पक्षकारों की सम्मति से या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में। निर्वाचन के आधार पर किस संप्रदाय का सृजन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा सुन्नी संप्रदाय का सृजन हुआ निर्वाचन के आधार पर। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होने के आधार पर किस शाखा का सृजन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा शिया। सुन्नी शाखा के उप संप्रदाय हैं 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबरी, उसूली, शफी और जैदिया। मुस्लिम संप्रदाय का विभाजन करके बनाए गए पंथ हैं शिया, सुन्नी, हनफी, मोताजिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा शिया, सुन्नी और मोताजिला। 1, 2 एवं 4। मुस्लिम विधि की प्राचीन स्रोत कयास नई विधि की स्थापना करने में सहायक है। यह कथन है सत्य कथन है। मुस्लिम विधि में विवाह एक सिविल संपदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हैं सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर।
मुस्लिम विवाह निकाह की आवश्यक शर्त है नहीं है। मुस्लिम विवाह या निकाह की आवश्यक शर्त या तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पोस्टरेज के आधार पर निकाह होता है, शून्य विवाह होता है। पोस्टरेज का मतलब होता है जिसने आपको दूध पिलाया हो, उससे आप विवाह नहीं कर सकते। अगर आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह शून्य होगा। प्रतिसिद्ध आस्तियों में शामिल नहीं है, प्रतिसिद्ध आस्तियों में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम विधि में निकाह के लिए सक्षम आयु है 16 वर्ष। सुन्नी विधि में इज़ब और कबूल को सत्यापित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पुरुष हों या 1 पुरुष हो और 2 स्त्री साक्षियों की। यदि कोई सुन्नी मुस्लिम किसी किताबी लड़की से निकाह करता है तो ऐसा निकाह वैध है। मुता विवाह शिया संप्रदाय में प्रचलन में है। एक निर्धारित अवधि के लिए किसी निश्चित धनराशि के बदले किया गया आनंद के लिए विवाह कहलाता है मुता विवाह। जहाँ निकाह अवयस्कों के मध्य संरक्षकों के माध्यम से संपन्न कराया जाता है तो बालिग होने पर उसे विवाह को अनुसमर्थित अथवा विखंडित करने का विकल्प होता है, उसे कहते हैं ख्वारुल बुलूग। जहाँ मुता विवाह अनिश्चित अवधि के लिए किया जाता है तो परिणाम स्वरूप ऐसा विवाह स्थायी निकाह में परिवर्तित हो जाता है। शिया विधि में हज यात्रा के दौरान किया गया विवाह कहलाता है बातिल विवाह या शून्य विवाह। हज के दौरान की विवाह कर लेता है तो वह शून्य विवाह या बातिल विवाह है। मेहर से आशय है क्या है। मेहर से आशय क्या है तो ऐसी धनराशि या संपत्ति जो पत्नी अपने विवाह के प्रतिफल के रूप में पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। मेहर की विषय वस्तु है संपत्ति, धन, यह दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। मेहर है, मेहर क्या है तो मेहर निकाह की एक आवश्यक प्रथा है, पत्नी के सम्मान का सूचक है और निकाह का प्रतिफल उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मेहर का प्रकार है तो मेहर ए मुसम्मा जिसे कहते हैं निश्चित मेहर और मेहर ए मिरूल जिसे कहते हैं उचित मेहर, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। निश्चित मेहर मेहर ए मुसम्मा का प्रकार है तो मुअज्जल मेहर यानी तुरंत मेहर दे देना, एक होती है मुबज्जल मेहर यानी स्थगित मेहर, तो दोनों ही आपके हो जाएंगे राइट आंसर। निकाह के समय मेहर की राशि का निश्चित करना कहलाता है तो वो कहलाता है आपका निश्चित मेहर। पत्नी की मांग पर तत्काल दे मेहर को कहते हैं 47 उनका राइट आंसर हो जाएगा मुअज्जल मेहर। मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद द्वारा विवाह की समाप्ति पर दे मेहर को कहते हैं। मृत्यु हो जाए जैसे किसी की, ठीक है, वो विधवा हो जाए या तलाक हो जाए तो जो विवाह की जो समाप्ति होगी इस पर दे मेहर को क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे मुअज्जल मेहर। जहाँ की निकाह की संविधान में मेहर निश्चित नहीं किया गया या ऐसा करार हुआ कि पत्नी मेहर की हकदार नहीं होगी तब भी पत्नी मेहर की हकदार होती है, ऐसा मेहर कहा जाता है उचित मेहर। पति द्वारा मेहर की रकम अदा न करने पर पत्नी को क्या उपचार प्राप्त हैं। तो पति की संपत्ति पर धारणाधिकार, ऋणवत वसूली का अधिकार, संभोग करने से मना करने का अधिकार, उपरोक्त से हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम स्त्री अपने मेहर के अधिकार का अभित्यजन कर सकती है, नहीं कर सकती। मेहर है गारंटीड ऋण, अप्रतिभूत ऋण, प्रतिभूत ऋण या इनमें से कोई, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूत ऋण। मेहर की अदायगी न करने पर पत्नी मेहर की राशि पर ब्याज प्राप्त कर सकती है। हाँ, मेहर की मांग की तिथि से उस पर ब्याज प्राप्त कर सकती है। विवाह चलने के दौरान मुस्लिम पत्नी मेहर की अदायगी न होने पर पति की संपत्ति पर धारणाधिकार रखती है, नहीं, केवल पति की मृत्यु अथवा तलाक होने पर यह अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार अल्लाह द्वारा दी गई सभी वस्तुओं में सबसे अधिक घृणित वस्तु है। राइट आंसर हो जाएगा तलाक। तलाक के तरीके हैं पति द्वारा या पत्नी द्वारा, पारस्परिक सहमति के द्वारा, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 में डिक्री प्राप्त करके, तो सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। तलाक के लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। तलाक के लिए
आशय की आवश्यकता नहीं है। तलाक किस रूप में दिया जा सकता है? मौखिक रूप में, लिखित रूप में, दोनों में दिया जा सकता है। अनामक एक व्यक्ति भयंकर बीमारी से पीड़ित है, अपनी पत्नी को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने के लिए तलाक दे देता है और इद्दत की अवधि के पश्चात मर जाता है, तो ऐसा तलाक कहलाता है, क्या कहलाता है? मर्जुदल मौत। खुला एवं मुबारत है। खुला एवं मुबारत क्या है? तो आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के प्रकार हैं। खुला एवं मुबारत। अहसन तलाक का आवश्यक तत्व है। अहसन तलाक का आवश्यक तत्व है, पति द्वारा घोषणा वाक्य में की जानी चाहिए। तलाक की घोषणा पत्नी के तोहर काल में की जानी चाहिए। इद्दत की अवधि तक संभोग नहीं होना चाहिए। तो बहुत सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम विधि में पति द्वारा विवाह विच्छेद का प्रकार है ज़िहार, इला, तलाक या उपयुक्त सभी। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुस्लिम विधि में पारस्परिक सहमति से किए गए विवाह विच्छेद का प्रकार है खुला, मुबारत या दोनों या इला। राइट आंसर हो जाएगा खुला एवं मुबारत दोनों। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की किस धारा में वे आधार बताए गए हैं जिन पर पत्नी तलाक की मांग कर सकती है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं गया है, मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाल दूंगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया है, मैं कमेंट में बता दूंगा। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की निषिद्ध तुलना करता है तो ऐसा कार्य कहलाता है, तो ऐसा कार्य क्या कहलाता है? ज़िहार। जो व्यक्ति किसी अवयस्क के शरीर अथवा संपत्ति अथवा दोनों की देखरेख करता है वह कहलाता है संरक्षक। मुस्लिम विधि में संरक्षक का प्रकार है विलायत उल निकाह, विलायत उल तलाक, हिजानत या विलायत उल माल। 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विलायत उल निकाह और हिजानत और विलायत उल माल। मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क का संरक्षक पिता या माता या पिता के पिता या इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा पिता। मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क की संपत्ति के संरक्षक के प्रकार हैं, तो जैसे हिंदू विधि में होते हैं ऐसे मुस्लिम विधि में भी होते हैं। नैसर्गिक संरक्षक, वस्तुतः संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संरक्षक की नियुक्ति करने में मुख्य विचारणीय विषय होता है, तो ये होता है अवयस्क का कल्याण, अवयस्क का पारिवारिक स्तर, अवयस्क की संपत्ति की कीमत। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अवयस्क की अचल संपत्ति का अंतरण का अधिकार है विधिक संरक्षक, नहीं इसको कौन सा है? 71 ये हो जाएगा आपका नैसर्गिक संरक्षक या विधिक संरक्षक। अवयस्क के हित में पूर्व क्रय अधिकार का दावा करने का अधिकार है विधिक संरक्षक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अनामक पुलिस व्यक्ति अन्य धर्म में परिवर्तित, अनामक मुस्लिम व्यक्ति अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया, उसकी पत्नी बाने पुत्री सा जो कि अवयस्क है का विवाह आकी सम्मति के विरुद्ध कर दिया, तो क्या होगा? तो ऐसा विवाह वैध है क्योंकि मुस्लिम धर्म त्याग कर दूसरे धर्म में परिवर्तित हुआ व्यक्ति विवाह के लिए संरक्षक या जबर नहीं हो सकता। कुरान में वसीयती संरक्षक का प्रावधान स्पष्ट है, ये हो जाएगा आपका हाँ। मुस्लिम विधि में भरण पोषण का समानार्थी शब्द है 75 का राइट आंसर हो जाएगा नफकाह। मुस्लिम स्वी विधि के अनुसार विवाह विच्छेद या तलाक द्वारा होने पर मुस्लिम पत्नी कब तक नफकाह की हकदार होती है? 76 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल इद्दत की अवधि तक। कुरान के अनुसार पति की मृत्यु होने के कारण विवाह विच्छेद होने पर पत्नी के भरण पोषण का अधिकार कदापि नहीं है। मुस्लिम महिला भरण पोषण का अधिकार कब खो देती है? जब वह अपने पति के प्रति पवित्र नहीं रह जाती, जब वह अपने पति के साथ संभोग करने से मना कर देती है और विवाह विच्छेद के बाद इद्दत की अवधि समाप्त हो गई है। तो उपरोक्त सभी कारण हैं जिससे कि मुस्लिम महिला भरण पोषण का अपना अधिकार खो देती है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान लागू होते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित वाद है, तो जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम, बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। तो उपरोक्त सभी ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित वाद हैं।
बिना प्रतिफल और बिना शर्त के किया गया संपत्ति का अंतरण है वक्फ, हिबा, हक शुफा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हिबा। निम्नलिखित में से दान की विषय वस्तु नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा भविष्य में उत्पन्न होने वाली। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मौखिक दान शून्य है, अनियमित है, वैध है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैध है। दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक दान कहलाता है। दो व्यक्तियों के बीच जो पारस्परिक दान है वह कहलाता है हिबा विल एवज। किसी संयुक्त संपत्ति के अविभाज्य हिस्से का दान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा मुशा। क्या कोई अजन्मा दान ग्रहीता हो सकता है? नहीं, अजन्मा दान ग्रहीता नहीं हो सकता। किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजन के लिए स्वामी समर्पण कहलाता है। 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्फ। अनामक एक मुस्लिम 30 साल के लिए अपनी संपत्ति का वक्फ रखता है। ऐसा वक्फ क्या है? ऐसा वक्फ क्या है? ऐसा वक्फ शून्य है। वक्फ में संपत्ति का अंतरण किया जाता है। वक्फ में संपत्ति का अंतरण किया जाता है अदाता के पक्ष में। वक्फ की विषय वस्तु हो सकती है चल और अचल संपत्ति, दोनों वक्फ की विषय वस्तु हो सकती हैं। वक्फ से संबंधित मामलों का निपटारा करता है वक्फ बोर्ड। किसी व्यक्ति द्वारा उसके मन में मृत्यु की आशंका उत्पन्न होने पर किया गया दान कहलाता है मर्ज उल मौत कहलाता है। ठीक है। वक्फ के प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता है मुतावल्ली को। किसी अजनबी व्यक्ति को किसी संयुक्त संपत्ति का हिस्सेदार बनने से रोकने के लिए किस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? तो लिखित और मौखिक दोनों ही हो जाएंगे। नहीं, 94 है ये तो। 94 का हो जाएगा हक शुफा। मुस्लिम विधि में वसीयत हो सकती है लिखित मौखिक दोनों। वसीयत पर मुशा का सिद्धांत लागू होता है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई है वसीयतकर्ता की हत्या कर देता है तो वसीयत शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाती है। किताबिया में शामिल है ईसाई, यहूदी, मुस्लिम या उपयुक्त सभी। किताबिया में शामिल हैं ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 में तलाकशुदा स्त्री के घटकों में शामिल है वह मुस्लिम स्त्री जिसका विवाह मुस्लिम विधि के अनुसार हुआ है, जिससे उसके पति ने मुस्लिम विधि के अनुसार तलाक दे दिया हो, जिसने मुस्लिम विधि के अनुसार अपने पति से तलाक ले लिया हो। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।